हमारे बड़े लाडले प्यारे हैं एक योगी, उनसे हमने कहा क्यों जी योगी और व्यापारी का तालमेल है? व्यापारी कभी योगी हो सकता है? कोई हुआ क्या? ये नया मार्ग क्या प्रशस्त कर दिया आपने। व्यायाम अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। योग का अधिकार ही संन्यास के बाद होता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, गीता को 6ठा अध्याय। निवृत्त परायण व्यक्ति के लिए योग है ना। आसन कीजिए, यम नियम सामान्य मानवता की बात है। अब निवृत्ति मार्ग की पराकाष्ठा योग है और व्यापार में प्रवृत्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। ये दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है भाई? समझ गए ना। क्षत्रिय भी व्यापारी होकर छात्र धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते क्या? कृषि गौरव से वाणिज्य ये वैश्य कर्म है ना। तो वैश्य कर्म को अपना करके ब्राह्मण भी जो निवृत्ति परायण होगा वो योग मार्ग पर चलेगा। देखिए अपरिग्रह और व्यापार में परिग्रह की पराकाष्ठा है। व्यापार का मनुस्मृति में परिचय क्या दिया गया है? सत्यानृत। बिल्कुल झूठ बोलने से व्यापार नहीं चलेगा, बेईमान है ये व्यापारी। बिल्कुल सत्य बोलने से ब्याज नहीं मिलेगा। सत्यानृत, सत्यानृत नाम है, सत्यानंद नहीं, सत्यानृत। हाँ मनुस्मृति में जी व्यापारी की जीविका का नाम है सत्यानृत। बिल्कुल सत्य से तो नहीं चलेगा व्यापार, बिल्कुल झूठ बोलोगे तो विश्वास पात्र नहीं बनोगे। सत्यानृत तो व्यापार में तो सब आ जाता है चौपट। तो योगी और व्यापारी का कोई तालमेल बैठ सकता है क्या? इसलिए कहा परिग्रह। योग मार्ग पे चलना है तो यम में ही आ गया परिग्रह। नियम में आया नहीं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अपरिग्रह यम में आया है नहीं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह लीजिए, प्रथम मार्ग ही संन्यास निवृत्त परायण हो गया या नहीं? तो समाधि कहाँ से लगेगी? बड़ी विकट बात। एक महात्मा बोल रहे थे, समझ गए कौन हो? ये नाम नहीं मैं किसी का ले रहा हूँ, मेरे सामने ही बोल रहे थे। समाधि को इतना क्लिष्ट बताया लोगों ने। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, कोई बोल रहे थे। कुर्सी पर बैठकर पांव हिलाते हुए बिल्कुल निर्विकल्प समाधि हो जाती है और मेरा अनुभव है, बहुतों को मैंने लगा दी। हमने कहा अरे वाह, अब क्यों नहीं चेला उनके होंगे, हम लोगों को कौन पूछेगा। उसके बाद एक आए महेश योगी, देखो एक एक से प्रवचन करने वालों, सज्जनों ना, महेश योगी बोल रहे, दाढ़ी जटा। अब तक के पंडित विद्वान संतों ने आपको गुमराह किया। भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन उनकी बात को भी अब तक सही ढंग से किसी ने नहीं पहुंचाया। सब एकदम दाढ़ी जटा वाले महात्मा सब ऐसे। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। लो महेश योगी बोल रहे सुखपूर्वक अनायास ब्रह्म मिल जाता है, ब्रह्म का संस्पर्श हो जाता है और अत्यंत सुख मिलता है। कितना ये करो वो करो, सब बवंडर दम्भ। अब निमसारण के एक से को सिद्ध लोग जो माने जाते थे, चाचा जी सब इतनी दाढ़ी वाले, सुन लिया प्रवचन के बाद हमसे कहा चुटकी से, अब तक तो हम लोग धोखे में रहे। हमने कहा उसने धोखा दिया या गीता देखिए जहाँ लिखा सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, उसके पहले कितनी क्लिष्ट घाटियाँ हैं। धोखा उसने दिया या आपको गुरु ने धोखा दिया? बड़ी विकट बात है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है? अथ परिभ्राट विवर्ण भाषा भुंडो अपरिग्रह